अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं इंजीनियर ताहिर जुनैद। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड, आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि KE100 इंडेक्स जो है क्या होता है और ये किस तरह कैलकुलेट होता है। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी टॉक शोज़ में बहुत सुना होगा कि आज KE100 इंडेक्स में तेज़ी रिकॉर्ड की गई या उसमें मंदी रिकॉर्ड की गई, या KE100 इंडेक्स जो है आज इतने पॉइंट के साथ उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया या इतने पॉइंट की गिरावट रिकॉर्ड की गई। तो ये KE100 इंडेक्स असल में है क्या और ये किस तरह कैलकुलेट होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आज की इस व्लॉग में। फ्रेंड्स, KE100 इंडेक्स की बुनियाद सबसे पहले 1991 में रखी गई थी और इसके जो बेस पॉइंट था वो 1000 रखा गया था, यानी 1000 पॉइंट से इसका आगाज़ हुआ था और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया और आजकल ये 36,000 और 37,000 के आसपास से आजकल ये मूव कर रहा है। तो इसका जो मेन मकसद था वो इन्वेस्टर्स को मतलब एक तरह से बेंचमार्क देना था, उनको एक सेंस देना था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है। तो KE100 इंडेक्स की वजह से असल में हम मार्केट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें 100 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर और फ्री फ्लॉट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लॉट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये वो शेयर होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए पेश किए जाते हैं, जिसमें आम पब्लिक जो है उसमें ट्रेडिंग कर सकती है। कुछ शेयर जो है वो लॉक होते हैं जो कि जिसमें जनरल पब्लिक जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये KE100 इंडेक्स जो है इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है ये मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। अच्छा फ्रेंड, लेट सपोज ये तीन कंपनीज हैं हमारे पास, A, B और C। और कंपनी ए जो है उसकी शेयर प्राइस जो है वो लेट सपोज 20 रुपीज़ है। कंपनी बी की शेयर प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है और कंपनी सी का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। तो कंपनी ए के लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो हैं हमारे पास 10,000। कंपनी बी के जो शेयर हैं वो 30,000 है और कंपनी सी के जो शेयर हैं वो 50,000 हैं। तो इनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू बनेगी, यानी अगर हमारे पास लेट सपोज 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत जो है वो 20 रुपये है, तो 20 को आप 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 लाख रुपीज़ जो है ये उसकी टोटल कीमत आ जाएगी। इसी तरह 30,000 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कंपनी बी की जो टोटल वर्थ है या मार्केट वैल्यू है वो 9 लाख रुपीज़ आ जाएगी। और कंपनी सी जो है उसमें अगर आप 40 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 करें तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 20 लाख आ जाएगी। तो इन सब को आप ऐड करें तो हमारे पास टोटल वर्थ जो है या टोटल ये मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे पास 31 लाख आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इंडेक्स को किस तरह कैलकुलेट करना है? आपने करना ये है कि लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स जो है ये पहले डे फर्स्ट यानी 1991 में जब वो मतलब KE100 इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने 1000 बेस पॉइंट रखा हुआ था। तो लेट सपोज यहाँ पे इस वैल्यूज़ पे यानी इन प्राइसेस पे, इन शेयर्स पे और इस टोटल मार्केट वैल्यू जो है इस पे लेट सपोज हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1000 आ रहा है, यानी सबसे पहले इसको एक बेस वैल्यू दिया गया 1000 पॉइंट का। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कंपनी ए और कंपनी सी जो है इसकी प्राइस वैल्यू चेंज होती है। ये इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, ये 20 से बढ़कर 25 हो जाता है और ये 40 से बढ़कर 45 हो जाता है। ये कंपनी बी जो है लेट सपोज इसकी जो शेयर प्राइस है वो वही 30 रहती है। तो उस केस में फिर हमारे पास जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी ये डे फर्स्ट हो गया। ठीक है,
ये डे फर्स्ट हो गया। डे सेकंड में हमारे पास फिर क्या होगा उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब डे सेकंड पे लेट सपोज ये कंपनी ए जो है इसकी प्राइस वैल्यू जो है, शेयर वैल्यू जो है, शेयर प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ हो गया, और कंपनी सी जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो 45 रुपीज़ हो गया, और कंपनी बी जो है उसका जो शेयर प्राइस है वही 30 रुपीज़ है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 से हमारे पास 2,50,000 आ जाएगा, और 45 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 से हमारे पास 22,50,000 आ जाएगा, और कंपनी बी जो है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो वही 9 लाख रुपीज़ आएगा। तो इन सब को आप अगर ऐड करें तो हमारे पास 34 लाख आता है ये, ठीक है। डे फर्स्ट में हमारे पास जो टोटल वर्थ या टोटल वैल्यू आ रही थी हमारे पास वो 31 लाख आ रही थी, और डे टू पे हमारे पास क्या आ गया, 34 लाख आ गया। डे फर्स्ट पे हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमने सपोज़ किया था, यानी एक बेस वैल्यू उसको दी थी। ये हम बात कर रहे हैं 1991 की, जब पहले पहले इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है ये किस तरह बढ़ता गया, ठीक है। तो पहले पहले हमने इसको 1000 की बेस वैल्यू दी थी। अब डे सेकंड पे हमारे पास इंडेक्स क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास इंडेक्स जो है डे फर्स्ट का जो डे सेकंड का जो टोटल वर्थ है यानी 34 लाख, ठीक है, और डिवाइड बाई डे फर्स्ट का जो वर्थ है 31 लाख, ठीक है। इनको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनको डे फर्स्ट का जो हमारे पास इंडेक्स है उसके साथ, यानी कि 1000 के साथ। तो इससे हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1096.77, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डे सेकंड पे इंडेक्स की वैल्यू, और इंडेक्स में जो इंक्रीज़ आ गया, ठीक है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में इतने पॉइंट का इजाफा हो गया, वो कितना है, वो है 96.77। ये इसमें क्या आ गया, इंक्रीज़ आ गया इंडेक्स में, ठीक है। अब हम जाते हैं डे थर्ड की जानिब। लेट सपोज अब क्या हो गया कि कंपनी ए जो है इसकी शेयर वैल्यू 30 हो गई, कंपनी बी जो है इसकी 35 हो गई, और कंपनी सी जो है उसकी शेयर वैल्यू जो है या शेयर प्राइस जो है वो वही 45 है। तो उस केस में फिर हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या आएगी। उस केस में फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला इंडेक्स जो है, ठीक है, यानी 1096.77 जो है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो नई वैल्यू आएगी यानी डे थर्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और यहाँ पे जो प्रीवियस डे होगा यानी डे सेकंड, ये 34 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम डे 3 की बात करें तो ए जो है उसकी शेयर प्राइस जो है वो 25 से बढ़कर 30 हो गई है। बी कंपनी जो है उसकी शेयर प्राइस जो है वो 30 से बढ़कर 35 हो गई है, और सी जो है उसकी शेयर प्राइस वही 45 है। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 से ये 3 लाख आ गया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 से ये 10,50,000 आ गया, और 45 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 से ये हमारे पास वही 22,50,000 आ रहा है। तो ये टोटल ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 36 लाख। तो अब इस केस में ये डे टू के वैल्यूज़ है हमारे पास, यानी यहाँ पे डे टू पे जो वर्थ हमारे पास आ रहा था वो 34 लाख था, और इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो 1096.77 आ रही थी। तो अब डे थ्री का जो इंडेक्स हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो यानी करंट डे जो है डे थ्री का जो वर्थ है 36,000, ठीक है, और डिवाइड बाई इससे प्रीवियस जो डे था, ठीक है, यानी डे टू, उसका जो वैल्यू आएगी या टोटल जो मार्केट वैल्यू आएगी 34 लाख, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई
डे 2 का जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा था 1096.77, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगी, जो इंडेक्स की वैल्यू है ये आ रही है 1161.3, ठीक है। ये हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू आ गई डे 3 पे, यानी 1096.77 से ये बढ़कर 1161.3 पे ये इंडेक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट सपोज डे 4 की जानिब हम बढ़ते हैं कि कुछ जो हमारे पास कंपनीज है उनकी शेयर वैल्यू गिरती है, यानी जो हमारे पास मार्केट है उसमें गिरावट देखने में आई है। लेट सपोज कंपनी सी जो है उसकी शेयर वैल्यू यहाँ पे आ गई है 43 पे, कंपनी बी की जो शेयर वैल्यू है वो 31 पे आ गई है, और कंपनी ए की जो शेयर वैल्यू है वो लेट सपोज 27 पे आ गई है। ये लेट सपोज 43 पे आ गई इसकी वैल्यू 31 पे आ गई, और इसकी वैल्यू 27 पे आ गई। तो इस केस में फिर हमारे पास इंडेक्स जो है वो क्या आएगा, यानी हम देखेंगे कि इंडेक्स में फिर गिरावट हमें नज़र आएगा, यानी 1161.3 पॉइंट से ये गिर कर किसी और वैल्यू पे आएगी। तो लेट कैलकुलेट, और फिर हमें इसकी मुकम्मल इसकी कैलकुलेशन का आइडिया हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डे 4 की, जो कि कंपनी ए जो है उसकी शेयर वैल्यू 30 से गिर कर 27 पे आ गई है, कंपनी बी की शेयर वैल्यू जो है वो 35 से गिर कर 31 पे आ गई है, और कंपनी सी की जो शेयर वैल्यू है वो 45 से गिर कर 43 पे आ गई है। तो इनकी जो 27 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 करेंगे तो ये 2,70,000 आएगा, ये 9,30,000 आएगा, और ये 21,50,000 आएगा। तो ये टोटल जो वैल्यू हमारे पास आएगी इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करेंगे वो 33,50,000 आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इससे प्रीवियस जो डे है यानी डे 3 जो है उसमें टोटल जो मार्केट वैल्यू आ रही थी तीनों कंपनीज को मिला के वो 36 लाख आ रही थी, और इंडेक्स जो है वो हमारे पास 1161.3 पॉइंट आ रहा था, ठीक है। अब डे 4 यानी करंट डे की जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आएगा करंट डे की जो टोटल मार्केट वैल्यू है यानी 33,50,000, और डिवाइड बाई प्रीवियस डे की जो मार्केट वैल्यू है टोटल यानी 36 लाख, और मल्टीप्लाइड बाई प्रीवियस डे का जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा था 1161.3 पॉइंट। तो इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1080.65। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इंडेक्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है 1161.3 पॉइंट से गिर कर 1080.65 पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह ये करते करते यानी मार्केट में गिरावट और ऊपर नीचे करते करते ये आजकल जो है 37,000 के लगभग ये जो शेयर वैल्यू है ये पहुंच गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि इंडेक्स की वैल्यू जो है ये किस तरह कैलकुलेट होती है, इसमें उतार चढ़ाव जो है या गिरावट और जो पॉइंट की मतलब ज़्यादती है ये किस तरह होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मज़ीद भी कुछ टेक्निकल टर्म्स मार्केट से रिलेटेड मज़ीद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।